हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेलिस्ट। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनेका क्या होता है। बेसिकली इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अनेका का क्या रोल है। ये कुछ भी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड मिडल वेयर पैकेज होता है, एक प्रोडक्ट होता है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को बिल्ड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। क्या चीज़ है वो? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के अंदर जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस है, यानी कि सर्वर के ऊपर आपकी कोई एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल है। लाइक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें बहुत तरह के फंक्शंस है। लाइक पेमेंट का ऑप्शन एक है, एक आपका लॉगिन का है। लॉगिन का सपोज करो ओथ एक करके आता है, थर्ड पार्टी आपका प्रोवाइडर, वो यूज कर रहे हो आप, ठीक है, आपके वेबसाइट के अंदर, ठीक है। एक आपका पेमेंट का है। पेमेंट, अभी ये पेमेंट इनका खुद का थोड़ी बनाया हुआ है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू आ गया, जैसे भीम हो गया, ठीक है, भीम हो गया, यूपीआई हो गया। तो ये चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ है, ओथ अलग चीज़ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट एक मिडलवेयर पैकेज की नीड होती है जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी चीज़ को बिल्ड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो ऑन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन एडिशन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको डेवलप करने की पड़ेगी, नीड ही नहीं है ओथ को, ना ही आपको पेमेंट की नीड करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट एपीआईज को यूज़ करो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है चीज़ों को। तो अनेका इज़ नथिंग, इज़ बेसिकली ए प्योर पास सॉल्यूशन, यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एंड इन एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए अपन को माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है जो एक डेवलपर ही कर सकता है। सो एट दी एंड हमें क्या चाहिए? डेवलपर्स चाहिए। तो ये डेवलपर्स चाहिए तो ये किस पे काम करते हैं? पास पे करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। सो इट इज़ ए क्लाउड मिडलवेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है किसी भी कंपोनेंट्स को, किन्हीं भी चीज़ों को। दैट इज और टेक्सटाइल की सर्विसेज जितनी भी आ गई, फाउंडेशन की सर्विसेज आ गई एंड एप्लीकेशन की सर्विसेज आ गई। नाउ देयर आर द टू मेन कंपोनेंट्स, दैट इज आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, वन ऑफ द की फीचर ऑफ द अनेका इज दैट ये बेसिकली जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है फॉर ए प्रोविजनिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो AWS EC2 हो चाहे विंडोज़ एज्योर हो, इनको सपोर्ट करता है। ये दो कंपोनेंट हो गए, इसके अंदर अनेका समझ में आता है। इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं अब जो इसका आर्किटेक्चर है वो खतरनाक है, थोड़ा आराम से देखना। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन, देन उसकी डेवलपमेंट एंड उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर टूल्स यूज़ करते हैं, इंटरफेस यूज़ करते हैं, एपीआई यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आता है जिसके अंदर एपीआई एंड टूल्स होते हैं, जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट का काम ये वाला पार्ट कर रहा है। ये हो गया डन, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ये, इसके बीच में आता है आपका मिडल वेयर कंटेनर, मेन कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर आती है आपकी सर्विसेज, जो सेकंड फेज है, जिसके अंदर परसिस्टेंस एंड सिक्योरिटी का पोर्शन है पूरा। तो एप्लीकेशन सर्विस बताई थी, एक फाउंडेशन बताई थी, एक फैब्रिक बताई थी आपको, ठीक है। फैब्रिक यानी टेक्सटाइल बोल दो, एक ही बात है। एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेड्स आ गए, यानी कि किसी प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेड्स हो गए। मैप रिड्यूस की वो टास्क हो गए आपके, जो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था पहले। एंड बैग ऑफ टास्क हो गए एंड PSM हो गया, ठीक है। फाउंडेशन सर्विसेज के अंदर स्टोरेज आ गई आपकी, रिसोर्स का रिजर्वेशन, ठीक है, बिलिंग, रिपोर्टिंग, लाइसेंस एंड उसकी अकाउंटिंग, यानी पूरा ये अकाउंटिंग के केस में आ गया, एक तरह से फाउंडेशन के केस में आ गया, जैसे आप समझ पा रहे हो फाउंडेशन वर्ड से ही। फैब्रिक एक धागा होता है, ठीक है। तो वही काम करेगा, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, रिसोर्स का प्रोवाइडिंग करना, हार्डवेयर की प्रोफाइलिंग करना, मेंबरशिप प्रोवाइड करना। तो एक फैब्रिक जो काम करता है धागा का, जैसे कि धागे को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनता है, वैसे ही ये चीज़ें कर रहा है ये सब। ओके, ये हो गया सेकेंड। थर्ड आता है PAL, पैल। पैल होता है प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हाइड करके रखती है ताकि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा टफ ना हो। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया आपका, जिसके अंदर ECMA 334, जिसके अंदर .NET आप यूज़ करते हो या फिर आप मोनो यूज़ करते हो, विंडोज़, लाइनक्स एंड मैक। इसके अंदर आता है एंटरप्राइज डेस्कटॉप, ग्रिड आ गई, डेटा सेंटर्स आ गए, क्लस्टर्स आ गए, पब्लिक क्लाउड आ गए। तो ये था हमारा छोटा सा अनेका का आर्किटेक्चर। आई बिलीव आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन हो गया और आप इजीली एग्जाम में बना के भी आ जाओगे अगर आपको एग्जाम में आया तो, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।